व नसल्ली व नसल्लिम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सामीन, मेरा आज का मौजू है शब कदर की फ़जीलत और अहमियत। सामीन, रमज़ान मुबारक के आखिरी अशरे की बड़ी फ़जीलत और अहमियत है। ये अशरा जहन्नम की आग से आज़ादी, एतकाफ़ जैसी अजीम इबादत के साथ साथ इसी अशरे की किसी ताक रातों में से एक रात शब कदर या लैलतुल कदर होती है कि शब कदर बड़ी ही बाबरकत और फजीलत और अहमियत वाली रात है। और इस रात की फ्यूज़ बरक़ात कसरत से हदीस मुबारक में आई हैं, जबकि अल्लाह ताला ने कुरान करीम की एक सूरत नाज़िल फरमाई कि जिसमें इस रात की अहमियत और फजीलत को बयान फरमाया। और इस सूरत का नाम सूरह कदर है। शब कदर का मतलब है कि वो रात की जिसकी अल्लाह ताला के नज़दीक कदर व मंज़लत हो। और कदर के एक मानी अज़मत और शरफ के भी हैं। और लैलतुल कदर या शब कदर रमज़ान के आखिरी अशरे की ताक रातों 21वीं, 23वीं, 25वीं, 27वीं और 29वीं रात में से एक रात है कि जिसके बारे में कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने शाह फरमाया, इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र वमा अदराक मा लैलतुल क़द्र। तर्जुमा कि बेशक हमने इस कुरान पाक को शब कदर में उतारा है, और आप क्या समझे हैं कि शब कदर क्या है। लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर कि शब कदर 1000 महीनों से बेहतर है। इस रात में फरिश्ते और रूहुल अमीन अपने रब के हुक्म से खैर व बरकत के साथ उतरते हैं। सलामुन हिया हत्ता मतलअल फजर कि ये रात तुलूए फजर तक सरासर सलामती है। सुभान अल्लाह। तो सामीन, ये रात बहुत ही कदर व मंज़िलत और खैर व बरकत की हामिल है कि जिसे कुरान करीम ने 1000 रातों से अफजल करार दिया है। इस हिसाब से इस रात की इबादत 83 साल और 4 महीने बनती है। और इस रात को परवरदिगार आलम ने इंसान पर अपने बेशुमार नेमतों में से एक अजीम नेमत करार देते हुए तलाश करने का हुक्म दिया है। और सामीन, जमहूर उलमाए उम्मत का मौक़िफ़ ये है कि लैलतुल कदर उम्मत मुहम्मदिया के लिए एक ख़ास अनाम है जो इससे कबल किसी और उम्मत को अता नहीं की गई, जैसा कि हदीस मुबारक में है कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने शाह फरमाया, अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने मेरी उम्मत को शब कदर अता फरमाई और इससे पहले किसी उम्मत को यह अता नहीं की गई। सुभान अल्लाह। सामीन, शब कदर की बेशुमार फजीलतों में से एक फजीलत यह भी है कि इस रात कुरान पाक का नुज़ूल हुआ कि परवरदिगार आलम की सबसे बाअज़मत और जामिया कामिल किताब कि जिससे हमेशा बाकी रहना है, वो इस शब में नाजिल हुई, जैसा कि कुरान पाक गवाही देता है, शहरु रमज़ान अल्लज़ी उनज़िला फ़ीहिल कुरआन कि माह रमज़ान वो महीना है कि जिसमें कुरान पाक नाजिल किया गया। लेकिन रमज़ान के किस शब में नाजिल हुआ, इसका बयान दूसरी आयत में है कि इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र कि बेशक हमने कुरान को बाबरकत रात में नाजिल किया। यूँ कुरान पाक के नज़ूल ने इस शब की अज़मत में मज़ीद इजाफ़ा किया है। इस रात में सुबह होने तक सलामती ही सलामती है। इसलिए इस रात में इंसान अपने लिए दुनिया और आखिरत के लिए खैर व बरकत तलब कर सकता है। और सामीन, शब कदर की एक खुसूसियत ये भी है कि इस शब में गुनहगारों की बख्शिश होती है। लिहाजा कोशिश करें कि इस अजीम शब के फ्यूज़ बरक़ात से महरूम न रह जाएं। कितनी मुबारक और मुशर्रफ अज़मत वाली रात की तारीख मुअय्यन नहीं है, लेकिन इतना तय है कि रमज़ान के आखिरी अशरे की ताक रातों में से एक रात है। इन रातों में शब कदर की तलाश में इबादत में मशगूल रहना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा तिलावत कुरान करीम, ज़िक्र अज़कार, नफल नमाज़ें और दूसरे अमाल करने चाहिए। उम्मुल मोमिनीन हज़रत सय्यदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाह फरमाया, शब कदर को रमज़ान के आखिरी अशरे की ताक रातों में तलाश किया करो। इन रातों में इबादत के हवाले से चंद हदीस मुबारक है कि शब कदर में क्या करना चाहिए और कौन सी दुआ मांगनी चाहिए। इस हवाले से उम्मुल मोमिनीन हज़रत सय्यदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि अगर मुझे शब कदर मिल जाए तो मैं अपने रब से क्या मांगूँ और क्या दुआ करूँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाह फरमाया कि ये दुआ मांगो, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्नी या गफ़ूर। तर्जुमा, अल्लाह आप बहुत माफ़ करने वाले हैं और आप माफ़ करने को पसंद करते हैं, लिहाजा तो मुझे माफ़ फरमा दे। एक और हदीस मुबारक में है, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रवायत है कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने शाह फरमाया,
جس نے اس رات میں ایمان و اخلاص کے ساتھ شب بیداری کر کے عبادت کی تو اللہ تعالیٰ اس کے سابقہ گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو سامعین، لیلۃ القدر وہ ایک رات جو 1000 راتوں سے افضل ہے، لیکن ڈھونڈنی ہم نے ہے۔ اس لیے ساری مصروفیات باتیں ترک کر کے ان راتوں کو قیمتی بنائیں کہ اللہ تعالیٰ کو منائیں۔ رمضان انعام ہے اور رمضان کا انعام ہے یہ راتیں۔ تو سامعین، اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر رحمت کرتے ہوئے انہیں لیلۃ القدر عطا فرمائی کہ یہ ایک رات نہیں بلکہ ایک ایسا خزانہ ہے کہ جس کو مل گیا وہ کامیاب ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ تو سامعین، اس لیے اس رات کی تلاش میں زیادہ سے زیادہ ذکر اذکار کریں، نوافل ادا کریں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، قیام اللیل کریں، صدقہ خیرات کریں اور دیگر نیک اعمال صالحہ کا اہتمام کریں تاکہ قربت الہی ثواب میں زیادہ ہو جائیں۔ اور خاص طور پر دعائیں کثرت سے مانگے کہ اللہ پاک ہم سب کو جہنم کی آگ سے محفوظ فرمائے۔ اللہم آمین۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کی عبادات اور نماز روزوں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور اللہ پاک ہم سب کو شب قدر میں عبادت کا موقع نصیب فرمائے۔ اللہم آمین۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ خیر۔